चौथे मंत्र में दूसरे चरण की बात की गई है और जो कि ऊ से संबोधित होता है, बोला जाता है। तो ओम के अंदर अ ऊ, तो ऊ दूसरा चरण, और इसमें बात की गई है नींद की, निद्रा की और स्वप्न की। तो जिस तरह तीसरे मंत्र में पहले चरण में था कि जब हम जागृत स्थान में होते हैं तो 7 अंगों और 19 मुखों से हम वो जो मूल ईश्वर कह लो, वैश्वनार कह लो, तत्व कह लो, जो भोगता है, संसार को मानता है, जानता है और स्थूल को भोगता है। वो तो संसार में सब कुछ स्थूल दिखता है, उसको भोगा जाता है। तो वो दिखना है, उसको मानना है, उसको भोगना है। उसी प्रकार से जब निद्रा में स्वप्न देख रहे होते हैं, उस स्थिति में भी 7 अंग और 19 मुखों से भोगा जाता है। लेकिन अब जो शब्द यूज हुआ है, वैश्वनार की बजाय तेजस जो है भोगता है। प्रज्ञा जो है बाहर की बजाय, बहिष्प्रज्ञा की बजाय अंतर प्रज्ञा, अंदर की तरफ प्रज्ञा, यानी जानने की जो स्थिति है, जो क्षमता है, जो देखना है, वो अंदर ही अंदर देख रहे हैं। तो 7 अंगों 19 मुखों से तेजस जो है भोगता है, और प्रज्ञा जो है अंदर की तरफ होती है। तो अंतर प्रज्ञा यानी अंदर की तरफ दृष्टि। तो सब अच्छा, यहाँ पे शब्द यूज हुआ स्वप्न स्थान। जैसे पहले चरण में था जागृत स्थान, यानी कि जागे हुए हैं तो जो स्थान का अनुभव है, जो होने का अनुभव है। तो यहाँ पर जो स्वप्न में जो होने का अनुभव होता है, अब स्वप्न तो एक तरह से हम कह सकते हैं कल्पना। स्वप्न उसका आधार तो कुछ नहीं होता, स्वप्न से जाग जाते हैं तो स्वप्न झूठ नजर आ जाता है। तो स्वप्न, लेकिन जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो वो सच लगता है, रियल लगता है, और लगता है कुछ हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, कुछ हम कर रहे हैं, कहीं हैं हम कहीं पर। तो वो जो स्थान है, जो स्वप्न का स्थान है, तो उस स्वप्न में जो कुछ भोगा जाता है, अब वो स्थूल नहीं होता, क्योंकि स्थूल यानी जैसे जागृत अवस्था में होता है तो सारा संसार स्थूल रूप में दिखता है, एहसास होता है, उसे भोगा जाता है। तो स्वप्न में स्थूल कुछ नहीं होता, सब कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कल्पना स्वप्न होता है, जो अपने मन से ही निर्मित हो रहा होता है, अपने अंदर ही एक सूक्ष्म रूप से निर्मित हो रहा होता है। तो उसको भोगना। तो पहले था प्रज्ञा बाहर दृष्टि है, तो सब कुछ बाहर दिख रहा है और उसको भोग रहे हैं। अब जो है अपने अंदर ही वो संसार क्रिएट हो गया, बन गया स्वप्न के रूप में। उस स्वप्न को में जो कुछ आ रहा है वो सब भोग रहे हैं। तो जैसे बाहर के संसार के लिए 7 अंग और 19 मुख होते हैं, ऐसे ही अंदर के स्वप्न रूपी संसार के लिए भी 7 अंग और 19 मुख उनसे भोगा जाता है। लेकिन अब जो शब्द यूज हुआ है वो तेजस शब्द यूज हुआ है। पहले में था वैश्वनार, यानी जो पूरा विश्व को जो का आधार है कह सकते हैं, जो उसको भोग रहा है, जो उसे मान रहा है, विश्व का आधार कह सकते हैं। यहाँ पर जो है तेजस। तो देखा जाए अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा फर्क आ जाता है, साधना भी थोड़ी अलग हो सकती है, हो जाती है, और जो समझ है उसकी दिशा, और जो जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हमें चलना है, कोशिश करनी है, वो भी थोड़ा सा बदल जाती है। तो जैसे हम जागे हुए अवस्था में जो साधना करते हैं, और जो अब स्वप्न के लिए जो साधना है, दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है।
तो इसको पकड़ने के लिए, जो दूसरे चरण को पकड़ने के लिए, पहले तो ये समझना है कि स्वप्न भी देखा जाए तो एक तरह से विचार हैं। बहुत बार हम जागे जागे भी स्वप्न देख लेते हैं। आंखें बंद करें तो विचार आने लगे, इमेजिनेशंस होने लगी, कल्पना होने लगी, पूरा पूरा संसार क्रिएट हो गया। फर्क सिर्फ ये होता है जब हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं कि उस समय ये संसार, जो जागी हुई अवस्था में जो संसार दिख रहा है, जो बाहर का संसार है, वो बिल्कुल लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका एहसास नहीं रहता। सिर्फ अंदर का जो सूक्ष्म संसार क्रिएट होता है उसी का एहसास होता है, उसी का पता होता है, ऐसा लगता है वही सत्य है। लेकिन जागे हुए जब हम कल्पना में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो कल्पना में हमें संसार का भी एहसास होता है और कल्पना भी होने लगती है, इमेजिनेशंस। तो यहां से थोड़ा सा स्वप्न वाले उस तेजस को की तरफ, उस दिशा में साधना की जा सकती है, उस दिशा में चलने की तैयारी की जा सकती है। क्योंकि सीधा सीधा स्वप्न में कुछ, क्योंकि स्वप्न है ही तब जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप सो गए, संसार में जो जागृत नहीं हो, तो इस शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर तो लेटा हुआ है, शरीर में तो कुछ, अब शरीर का तो होश ही नहीं है, ना शरीर का होश है ना संसार का होश है, तो कुछ कर तो सकते ही नहीं। जब होश नहीं है तो उस हिसाब से बुद्धि और मन और सब चीज़ें, मैं का एहसास भी एक तरीके से, मैं का एहसास सांसारिक बाहर के संसार के रूप में नहीं रहता, लेकिन मैं का एहसास अब स्वप्न के अंदर रहता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ और स्वप्न में मेरा कुछ रोल है, मैं कुछ उसमें कर रहा हूँ, कहीं पे मैं हूँ स्वप्न में। तो गहरे में देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ जो है, अब स्थूल ना रह के सूक्ष्म रह जाता है। सूक्ष्म मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ मैं का एहसास और मन की कल्पना, उस मैं से मन की कल्पना हो रही है, और वहाँ पर फिर पूरा सपना जो है निर्मित हो रहा है, उसमें फिर मैं उसे भोग रहा हूँ। तो कौन उसे भोग रहा है? उसको पकड़ना तेजस, जो भोग रहा है उसे तेजस कहा गया है। तो जो भोग रहा है सपने को, वो सपने से भी सूक्ष्म है, एक तरीके से हम कह सकते हैं सपने से भी सटल है, आधार है सपने का। तो इस दिशा में साधना को पकड़ने की कोशिश, तो वो कैसे हो, उसकी तैयारी जागृत अवस्था में शुरू होती है, हो सकती है जब हम उन चरणों पर जाते हैं, जब हम मन, विचार, अहंकार, बुद्धि की बात कर रहे होते हैं और उन तलों पे जा रहे हैं, तब जो साधना होती है वो धीरे 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 सपने के तल पे भी जा सकती है, उस तत्व को पकड़ने की जो कि सपने को भोग रहा है, क्योंकि वो गहरे में मैं से निर्मित हो रहा है और कल्पनाओं से निर्मित हो रहा है, और कल्पनाएं जो है संस्कारों से, स्मृति और संस्कारों से निर्मित होती। तो कहीं ना कहीं गहरे में उस तल की साधना, जब हम अपने संस्कारों, अपनी स्मृति, उस पे साधना कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अलग कह सकते हैं तल की साधना, एक अलग लेवल की साधना हो सकती है, होती है। उसमें फिर ध्यान, धारणा, ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गहरे में ध्यान से ही उस तलों को, उन तलों पे जाया जा सकता है, जब आपका चित्त थोड़ा सा एकाग्र हो और जब आपका ध्यान एकाग्र हो, थोड़ा सा ठहरने लगे, जब आपका पहले धारणा से आपके टेंशन, ध्यान ठहरने लगा, फिर उसके बाद धीरे 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 रिलैक्स होने लगे और मैं की पकड़ जब छूटने लगी, जब
संसार छूटने लगे, जब संसार का जो अहम भाव है, संसार को होने का जो एहसास है, जो जागृत अवस्था में, जो जागृत स्थान में हम महसूस कर रहे थे, तब जब नज़र मुड़ती है तो वो संसार खत्म होने लगता है, तो मैं पे आता है, और मैं से फिर और आगे जब गहरे में खोज होती है उस तल की साधना। क्योंकि जब तक स्मृति है, जब तक संस्कार हैं, तब तक इस संसार में आवागमन, संसार के होने का भी एहसास है, तब तक वो बंधन सारे हैं, तब तक सारा कर्म बंधन है, हम जिसे कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आकर अविद्या, यानी कि जो भी आपने अभी तक जाना है, जो भी स्मृति इकट्ठी की है, कहीं ना कहीं उसके प्रति अनजान हो जाना, अविद्या में चले जाना। तो अभी तक विद्या जरूरी थी, एक तरीके से साधना हमारी विद्या की थी एक तरीके से, क्योंकि अटेंशन से हम जानने की कोशिश कर रहे थे उस तत्व को। अब यहाँ पर आकर अविद्या की तरफ, जहाँ पर हम उस संसार के प्रति अनजान हो जाते हैं, तो उस दिशा में तो एक तरफ जानना भी है, एक तरफ अनजान भी हो जाना है। तो वो तल, उन तलों की साधना यहाँ पर आती है फिर। तो ये जो बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत, हम कह सकते हैं, थोड़ा आगे की है, और सिर्फ इशारे के रूप में ही समझे हमें। जब उस तल की साधना पे, जब अटेंशन, ध्यान उस तल पे आ जाता है, तब वो गहरे में वो बात पकड़ में आने लगती है। तो यहीं पर आकर फिर हम, जो पतंजलि योग सूत्र में सबसे शुरू में कहा गया है, दूसरे सूत्र में, चित्त वृत्ति निरोध, तो यहाँ पर आकर वो दिख सकता है, दिखता है कि गहरे में, कि सब कुछ चित्त पर जो वृत्तियां उठ रही हैं, उन्हीं से सब कुछ निर्मित हो रहा है। तो अगर चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए, चित्त पे जो वर्तुल उठ रहे हैं, जो वृत्तियां उठ रही हैं, उनका निरोध हो जाए, तो गहरे तलों पर, जिसे हम कहते हैं योग सूत्र, तो योग चित्त, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, योग यानी चित्त वृत्ति निरोध है। तो ये गहरे तल की साधना, एक शुरुआती तल पे भी ये साधना शुरू हो सकती है कि हम अपने जो मन की जो वृत्तियां उठ रही हैं, मन में जो टेंडेंसीज हैं, जो भाव हैं, जो भी कुछ उठ रहा है, उस पर हम साधना करें। लेकिन गहरे तलों पे जब निरोध की बात आती है, तो हम ऊपर से निरोध नहीं कर सकते। वो गहरे तल पे जाकर जब ध्यान में उतरते हैं, जब हम, क्योंकि ध्यान में होता यह है कि हम छोड़ते चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, वो होने लगता, होता है एक तरीके से, जो कि, और उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। कि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ, बट अंदर से जब ध्यान के गहरे जो तलों में, जब हम उन क्षणों में जब गहरे ध्यान में होते हैं, तो तब वो जैसे एहसास थोड़ा कम होने लगता है। उस तरह से नहीं रहता जैसे कम से कम नॉर्मली जागृत अवस्था में हम संसार को देखते हैं, समझते हैं, परसीव करते हैं। वो थोड़ा अलग होने लगता है, थोड़ा दिखने लगता है, दिख सकता है कि ये सब कुछ, जैसे याद रहती है कि ये भी कि ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नश्वर है। जब सब कुछ नश्वर है, तो यानी कि एक तरीके से जो वो है ही नहीं। जब है ही नहीं, तो फिर क्या है? ऐसा क्या है जो शाश्वत है, सत्य है, सत्य है? तो वो तल, तो जब उन तलों पर जाते हैं, तब फिर जो मूल तत्व पकड़ में आता है, जो कि
स्वप्न में भी कह सकते हैं कि जो कल्पनाओं को निर्मित कर रहा है, जो कल्पनाओं को भोग रहा है, जो स्वप्न को भोग रहा है, जो उसमें पूरी तरीके से उसको सच मान के उसी में डूब गया है, तो वो तेजस है। तेज एक तरीके से हम कह सकते हैं जिसमें बहुत तेजोमय आभा है, बहुत तेज। एक ये भी होता है फास्ट तेज जिसमें ऊर्जा है, तेज यानी तेजस यानी जिसमें इसे कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश कह सकते हैं, थोड़ा सा उस तरह से समझ सकते हैं कि जिसके अंदर ऊर्जा, प्रकाश, जो एक्टिव है। तो जैसे अभी हम एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं ना, तो वो क्यों यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है कि ये जो कुछ निर्मित हो रहा है ये बड़ी एक्टिव है, बड़ी क्रियात्मक है। जो भी स्वप्न है तो अंदर कुछ ना कुछ है जो स्वप्न को क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन एक तरीके से। तो वो एलिमेंट क्या है क्रिएशन, तो वो अगर हम उस गहरे तलों पे जाएंगे तो अगर कोशिश करें उनको पे खोजने की, तो देखेंगे कि स्मृति, संस्कार, मन, इच्छा, बुद्धि, ये सब चीजें जो है मिलके उस स्वप्न को निर्मित करती हैं। और मैं का भाव, मैं कुछ चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता। तो मैं है तो कुछ उसकी इच्छाएं हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, और फिर कुछ डर हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ दुख हैं। वो पूरा जो संसार का खेल है उस मैं के आसपास जैसे जमा हो रखा है। तो उसकी अपनी एक त्वरा है, उसका अपना एक एक्टिवनेस है। वो एक्टिवनेस, वो तेजस एक तरीके से हम कह सकते हैं, उससे सारा स्वप्न निर्मित हो रहा है और वो उसे भोगने की कोशिश कर रहा है। तो इसे दूसरे तलों पे और ये समझा जा सकता, दूसरे तरीके से जो समझा जा सकता है कि जब भी कोई चीज इकट्ठी हो, जैसे पानी इकट्ठा हो तो बहने लगे, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ऊर्जा इकट्ठी हो गई। तो जिसमें भी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है वो ऊर्जा फिर काम करने लगती है। ऊर्जा का जो बहाव है कि उससे कुछ ना कुछ होगा, वर्क होगा, काम होगा। तो संसार में जो कुछ भी हमने किया है, भोगा है, उससे कहीं ना कहीं एक तरह की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। और उस ऊर्जा का, अब ऊर्जा इकट्ठी हुई तो वो व्यय होगी, यूज होगी। तो वो ऊर्जा स्वप्न देखने के रूप में व्यय होती है। उसको जो ऊर्जा कह सकते हैं, जो भी संस्कार है, जो भी टेंशन्स हैं, वो जैसे रिलीज हो रही हैं, टेंशन रिलीज हो रही है, जो थोड़ा सा फ्री हो। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जब गहरा स्वप्न आता है तो उठते हैं तो बड़ा रिलैक्सेशन भी, बड़ा आराम भी महसूस होता है, जैसे बड़ी शांति से हो। क्योंकि हृदय पर, मन पर बड़े बोझ होते हैं कई बार, जो कि स्वप्न के रूप में निकल जाते हैं तो बड़ा शांति मिलती है उसके बाद। तो मन में बड़ी टेंशन है, ऊर्जा इकट्ठी हो रखी है तरह तरह की। तो उस ऊर्जा के तल पर कि वो कौन सा तत्व है जो उसको इकट्ठा कर रहा है और उससे ये स्वप्न निर्मित हो रहा है, उसको भोग रहा है। वो जो अंदर ही अंदर एक तरीके से जो विचार, जो इच्छाएं, जो मैं, मेरा होना, उस होने की जो इच्छाएं हैं, अनिच्छाएं हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, उसको भोगने की जो इच्छा है वो स्वप्न निर्मित करता है एक तरीके से। तो ये पकड़ में आना, इसकी साधना फिर थोड़ी अलग हो जाती है। वो जो कि गहरे मर्द, शांति, ध्यान, रिलैक्सेशन, साथ साथ थोड़ा एक्टिवनेस, एक्टिव
क्रियाएं, सक्रिय साधना, क्रिया योग हम कह सकते हैं, साथ में ध्यान। तो यहाँ पर फिर वो जो अब महत्वपूर्ण आ जाता है वो आता है ईश्वर प्राणी ध्यान, जो योग सूत्र में बताया गया क्रिया योग के अंदर, कि पहले हमने क्रिया योग से तप पैदा किया, अब तप से पैदा करने का जो है गहरे उतर रहे हैं, धीरे धीरे प्रश्नों पर आ रहे हैं, इन तलों पर जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि अब मैं उसको नहीं खोज सकता, क्योंकि मैं खोज रहा हूँ यानी मैं अपने आप बरकरार हूँ। गहरे में देखा तो जितनी साधना की इच्छा है, जो भी साधना की जा रही है वो अहंकार से की जा रही है, मैं से की जा रही है, जागृत अवस्था में हो रही है। वो जो मैं है वो जागृत अवस्था में साधना कर रहा है। फिर धीरे धीरे जब इन तलों पे जाते हैं तो देखते हैं कि अब मैं उससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने से आगे नहीं जा सकता, मैं को खोना होता है। तो वो है समर्पण। जब ईश्वर के प्रति समर्पण, गहरे में उस तत्व के प्रति अब समर्पित होने का समय आता है कि अब हमने छोड़ना शुरू किया, अब मैं को भी छोड़ना शुरू किया, तब वो बहुत अलग तल की और आगे की और गहरी साधना, और वो एक अलग, उसमें फिर बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत कई बार संघ का, आश्रम का, सत्संगियों का सपोर्ट चाहिए होता है, कई बार अकेले जाके साधना करनी होती है, वो फिर अलग, क्योंकि गहरे तलों पर आप अपने को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और मैं को छोड़कर उस कहीं ना कहीं एक गहरे तल पर उस तत्व का एहसास भी होने लगता है जिसके प्रति अब समर्पण हो पा रहा है, हो सकता है। उस एहसास भी नहीं, उस जानने के प्रति, उस जब वो संसार मिथ्या दिखने लगता है, जब वैराग्य होने लगता है, तो उसके प्रति, उस वैराग्य से अब आपने छोड़ना शुरू किया, समर्पण करना शुरू किया ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जो मूल है, ओम है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तब फिर वो ईश्वर प्राणिधान की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत अलग तल की बात हो जाती है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा, जिससे इशारे के रूप में कि साधना किन तलों पे चलनी है आगे, और फिर तैयारी होती है। तो बहुत कुछ है अभी, ये तो सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, एक तरीके से हम इशारे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब साधना, जब गहरे तलों पे एक मुमुक्षु पे चलता है, खोज करता है, तो आसान नहीं है। पहले तो संसार के तल से ही मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है, फिर अपने मन, विचार, बुद्धि से, फिर और गहरे तलों पर मैं से, अहंकार से, तो समय लगता है और लंबी यात्रा होती है। तो यहाँ पर एक जो बात और देखने की है कि गहरे में अगर हम देखें, थोड़ा समझें इस बात को, कि जब हम स्थूल की बात कर रहे हैं तो वो है तमस। गहरे तमस में, क्योंकि सब स्थूल है, जड़ है, उसको भोगा जा रहा है। फिर हम तेजस की बात कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं रजस, क्योंकि यहां पर सिर्फ अब एक्टिव एलिमेंट है। यहां पर वो तत्व है जो कि इस संसार में होने का, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो कुछ भी, जैसे कुछ भी करने के लिए कुछ मोटिवेशन, कुछ ऊर्जा, कुछ शुरुआत चाहिए होती है, तो वो शुरुआत यहाँ से आती है। तो कहीं ना कहीं जो हम कल्पना में, सपनों में देख रहे हैं, वही हम संसार में भी उसी तरह से अपनी इच्छाओं और अनिच्छाओं, चाहत और किसी से नफरत है, तो उन सबको हम संसार में भी उसके ऊपर आरोपण करते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं अपने जो,
और चाहते हैं संसार में हमारी इच्छा अनिच्छा के हिसाब से सब कुछ हो। तो वो जो गहरे में जो एक्टिवनेस है, जो ये संसार में उलझाने के लिए जो अंदर प्रेरित कर रही है, जो लगे रहने के लिए लगातार जो एक्टिव एलिमेंट जो पैदा हो रहा है, जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जो वासनाएं पैदा हो रही हैं, या जो कुछ भी पैदा हो रहा है ना, खाली ये नहीं मतलब ये डर, भय, लालच, सुख दुख सब कुछ, तो वो पूरा आभास, पूरा जो संसार का चक्र है, वो गहरे में वो जो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर पैदा हो रहा है। फिर उसके बाद हम संसार को देखते हैं, संसार में सब चीज़ें करते हैं। तो तमस से रजस, उस तरह से हम थोड़ा सा इसे और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। और फिर रजस से फिर होगा सत्व, जो कि तीसरा चरण हम कह सकते हैं। तो ये तल जो है अलग अलग अपने अंदर ही तमस रजस की, तम क्या है, जो रजस क्या है, जो एक्टिव है, जो संसार की तरफ उलझाए हुए, वो पकड़ में आता है। तो फिर उसके बाद सत्व की तरफ मुड़ने की कोशिश। तो ये एक और तरीका है इसको समझने का, एक और साधना का तल हम कह सकते हैं, कि अपने अंदर इन सबको देख पाना। तो ये पूरा चक्र है, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि एक तमस हो गया, एक रजस हो गया और एक सत्व हो गया, नहीं। तमस रजस सत्व, तमस रजस सत्व, तमस रजस सत्व, ये चलता रहता है। और कभी तमस से रजस, रजस से फिर तमस, इन्हीं में भी चलता रहता है। सत्व तो बहुत कम में आता है, तमस रजस। लेकिन जब साधना करते हैं, आगे अगर हम बढ़ते हैं, प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेस करते हैं उसमें, तो उसमें फिर ये तमस रजस सत्व, और फिर आगे के तलों पे फिर तमस रजस सत्व, इस तरह से थोड़ा चलता है। तो जैसे गीता में गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों के अंतर बरतते रहते हैं, फोर्सेस एक्टिंग अपॉन फोर्सेस। तो गुणों के अंदर गुण, गुणों के अंदर गुण। तो ऐसा नहीं कि सत्व एक फाइनल मिल गया, नहीं। जब हम सत्व पे पहुंचते हैं, एक तल के सत्व पे, तो वो एक तल का सत्व है, तो दूसरे तल का वो हो सकता है तमस हो या रजस हो। तो ये बहुत कई तलों पर चीज़ें चलती है, आसान नहीं है। तो लेकिन समझ में आता है, धीरे धीरे इशारे समझ में आते हैं, तो साधना की जा सकती है।